मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, नमस्कार। दोस्तों, आज के अपने इस लाइफ मैनेजमेंट की शुरुआत मैं एक बहुत ही छोटे से किंतु प्यारे से, लेकिन हो सकता है कि मूर्खतापूर्ण एक प्रश्न से करने जा रहा हूं। मेरी बात सुनने के बाद आप इन तीनों के मायने समझ सकेंगे। छोटे से, प्यारे से, मूर्खतापूर्ण, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। मेरा जो प्रश्न है वो बहुत ही काल्पनिक किस्म का है, बड़ा अटपटा सा है। प्रश्न मेरा यह है कि मान लीजिए कि कोई एक वस्तु है, कोई भी, जो आपको रोजाना 86,400 की मात्रा में मिलती है। रोज मिलेगी आपको, और आप चाहें या न चाहें यह वस्तु आपको मिलेगी ही मिलेगी, और इसकी संख्या होगी 86,400। ये रोजाना आपको मिलेगी। आप मना करेंगे तो भी देने वाला नहीं मानेगा, आपको लेना ही लेना पड़ेगा। इसकी एक खासियत और भी है कि अब आपको इस वस्तु को खर्च करना है, आप करें या न करें। यह वस्तु एक दिन में खत्म हो जाएगी, आप इसे बचाकर रख नहीं सकते। और सच यह है कि आपको खर्च करना ही करना है, आप खर्च करेंगे ही। आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है यार, चलो लैप्स हो जाएगा, कोई बात नहीं। चीजें होती है ना कि आपने उपयोग नहीं किया, वो चीज सड़ गल गई तो फेंक देंगे आप, लेकिन नहीं, इसके साथ ऐसा नहीं है। यह खर्च होगा ही होगा, आप चाहें या ना चाहें। और अगला दिन जैसे शुरू होगा, फिर से आपके थैले में इतने यूनिट्स डाल दी जाएंगी, इकाइयां डाल दी जाएंगी। अब आप फिर इसके साथ जो कुछ भी करना चाहें आप करें। मतलब रोज मिलने वाली वस्तु, और जीवन के अंतिम सांस तक मिलने वाली वस्तु, और इसकी संख्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है 86,400। राइट? इसका चरित्र भी आपने देख लिया। अब मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं, मांग रहा हूं। इसमें से कुछ मात्राएं, कुछ यूनिट्स मैं कह रहा हूं कि आप मुझे दे दीजिए। और मैं जो यूनिट्स मांग रहा हूं, देखिए उसकी संख्या कितनी है। मैक्सिमम 10। मैं अधिक से अधिक केवल 10 यूनिट आपसे मांग रहा हूं, और आपके पास है 86,400। सोचिए, मैं उसमें से केवल 10 मांग रहा हूं, केवल 10। आप मुझे देने को तैयार हैं। और मजेदार बात यह है कि आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो चीजें नष्ट हो जाएंगी। जैसे ही नया दिन शुरू होगा, वो नई चीजें आपको मिलने लगेंगी, पुरानी चीजें नष्ट हो जाएंगी, और ये क्रम चलता रहेगा। सामान्य तौर पर आप यही कहेंगे कि हाँ, इतनी सारी संख्या है 86,400, तो उसमें से 10 देने में क्या हर्ज है। यस, मैं 10 दे दूंगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, आप सच में 10 दे देंगे। ये 10 क्या हैं और ये वस्तु क्या है, आइए अब इसे थोड़ा सा प्रकट कर देते हैं, क्यों रहस्य में रखा जाए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट से एक घंटा बनता है, और इस तरीके से एक दिन में 1440 मिनट होते हैं। लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को मालूम है कि एक दिन में 86,400 सेकेंड होते हैं। 86,400 सेकेंड। कभी आप सेकेंड को काउंट करना शुरू कीजिए, घड़ी ले लीजिए और एक मिनट में 60 बार काउंट कीजिए। आप देखेंगे कि वो वक्त आपको कितना लंबा लग रहा है, कि अरे बाप रे, एक मिनट इतना लंबा होता है। हालांकि सामान्य तौर पर हम यही कहते हैं कि भैया समय कैसे कट जाता है, पता ही नहीं चलता है। पहली बार आपको पता लगेगा कि नहीं, एक मिनट कितना लंबा होता है। मैं सेकंड की बात कर रहा हूं। दोस्तों, सेकंड भी बहुत लंबा होता है। और मैं जो 10 सेकंड आपसे मांग रहा हूं, ये सिर्फ एक काम के लिए मांग रहा हूं, और वो ये कि क्या सच में आप मेरे लिए रोजाना 10 सेकंड इस तरह के निकाल सकते हैं जब आप अपने आप को रोमांचित महसूस करें, थ्रिल्ड महसूस करें, रोमांच से भर जाएं। अब ये रोमांच से भर जाना है, इसके बहुत सारे आधार हो सकते हैं कि आप किस तरह से रोमांचित हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई फिल्म देख रहे हो तो उस फिल्म का कोई दृश्य आपको रोमांचित कर जाए। हो सकता है कि आप कोई गीत सुन रहे हो, उस गीत का कोई शब्द, उसकी कोई धुन आपको रोमांचित कर जाए। हो सकता है कि आप कोई कहानी पढ़ रहे हो, कोई उपन्यास पढ़ रहे हो, या कोई घटना सुन रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो, और उसमें आपको कुछ ऐसा पढ़ने या सुनने को मिल जाए कि आप उन्हें पढ़ने के बाद रोमांचित महसूस करने लगे।
और यहां मैं जिस रोमांच की बात कर रहा हूं वह कुछ इस तरीके का रोमांच है कि आपके शरीर के रोम रोम खड़े हो गए हैं, सतर्क हो गए हैं, शरीर में थोड़े से कांटे से चुभने लगे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि छोटी 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 फुंसियां भी हो गई हैं। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि सच यह है कि आपकी आंखें भी थोड़ी सी गीली हो गई हैं, थोड़ी सी डबडबा आई हैं। भले आंसू न निकले, लेकिन लग रहा है कि कहीं आंसू निकल न जाए। अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो आंसू निकल भी जाएंगे, और निकलते हैं तो निकलने दीजिए। आपको ऐसा भी लग रहा है कि जैसे सीने में भी कुछ हो रहा है। अभी तक सीना जिस तरीके से था उसी स्थिति में नहीं है, वहां भी कुछ हलचल सी होने लगी है। केवल 10 सेकेंड। यदि हम सब 24 घंटे में 86,400 सेकेंड में 10 सेकेंड के लिए भी इस भावना को अपने अंदर ला सकते हैं दोस्तों, तो यह जो लाना है, यह जो एक्सरसाइज है, या ये जो घटना घटित होना है, हमारी जिंदगी में 2 बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन तो यह है कि हमारी न जाने कितनी तरह की व्याधियां, जो बीमारियां हैं, वो खत्म हो जाएंगी। शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक तीनों तरह की जो बीमारियां होती हैं वो खत्म हो जाएंगी। और जो दूसरा इसका जो सबसे बड़ा जो एक और रोल होगा, वह होगा कि हम में इसके कारण एक मनुष्यता का भाव बढ़ता चला जाएगा। धीरे धीरे हम आध्यात्मिकता के निकट पहुंचते चले जाएंगे। आप करके देखिए, ये बहुत अद्भुत है। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, देखिए, जब हम हंसते हैं तो हमारा मुंह हंसता है, आंखें हंसती हैं, चेहरा हंसता है, हृदय भी हंसता है। लेकिन जब हम अपने को रोमांचित अनुभव करते हैं या करुणा के भाव से भर जाते हैं तो हमारा रोम रोम हंसता है, रोम रोम हंसता है। और जब रोम रोम हंसता है तो आप कल्पना करके देखिए कि उसका कितना जबरदस्त इंपैक्ट हमारे ऊपर होगा। और धीरे 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 हम मनुष्यता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और मनुष्यता की ओर बढ़ते चले जाना ही एक प्रकार की आध्यात्मिक यात्रा कहलाती है। फ्रेंड्स, आप करके देखिए, सचमुच मैं कह रहा हूं, आपको बहुत मजा आएगा। दोस्तों, अब इजाजत दीजिए। नमस्कार।